हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर एक बार फिर से। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के लिए आप लोग अपना फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फॉर ऑल यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स। लेकिन इसके लिए अगर आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पर अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, एज अ फ्रेशर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। इसका वीडियो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हमने बनाया हुआ है, जा करके देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ डिजी लॉकर से सत्यापन कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और आपका एनपीसीआई कैसे लिंक होना है, ठीक है, और आगे का क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप अपना जो फॉर्म है वो यूपी स्कॉलरशिप के लिए कैसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम यहाँ पर खोल लेना है और उस पर सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे आप यूपी स्कॉलरशिप करेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना है। जिसके बाद यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट का ऑफिशियल पोर्टल आप सभी के सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा, होम पेज के आइकन के बगल में स्टूडेंट का। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पर स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। स्टूडेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन खुल करके आएंगे, रजिस्ट्रेशन का, फ्रेश लॉगिन का, रिन्यूअल लॉगिन का और करेक्शन का। ठीक है, सबसे पहले एज अ फ्रेशर अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए, जैसा मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने नहीं किया है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो जा करके कर लीजिए, वीडियो बनाई है उसको देख करके। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी डिटेल्स मांगेगा उसके थ्रू आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक पासवर्ड भी मिलेगा, जिस रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करके, फ्रेश लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल गया। अब आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फ्रेश लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रेश लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 और ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आएंगे, जिसमें से जो थर्ड ऑप्शन आ रहा है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। ये उनके लिए है ऑप्शन जो कि इंटरमीडिएट से ऊपर के कोर्सेज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन पर यहाँ पर करना है। अगर आप यूजी में हैं, पीजी में हैं, तो आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, जहां पर आपको अपनी प्रोफाइल लॉगिन करने को बोलेगा, जिसके लिए कुछ आपको डिटेल्स यहां पर रिक्वायर्ड रहेंगी। जैसे कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर डालना है, जो रजिस्ट्रेशन संख्या होगी वो रजिस्ट्रेशन संख्या आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अलॉट हुई होगी। मोबाइल नंबर आपको डालना है, वही मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने यूज़ किया है, और ये मोबाइल नंबर आपका आधार से लिंक भी होना चाहिए। इसके बाद आप अपना जो पासवर्ड आपने बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो डालेंगे यहाँ पर। बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड यहाँ पर भूल गए हैं तो सबमिट के नीचे आपको एक रेड कलर में लिखा होगा फॉरगेट पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं। जब आप अपना नया पासवर्ड ले आएंगे, ठीक है, तो वही पासवर्ड आप यहाँ पर डाल करके, कैप्चा को डाल करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे और अपना जो प्रोफाइल है वो लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, ये स्टेप आपको यहाँ पर इतना करना है। इसके बाद यूपी स्कॉलरशिप की जो आपकी प्रोफाइल है वो पूरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यूपी स्कॉलरशिप के पूरे कंप्लीट प्रोसेस के कितने स्टेप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टोटल 7 स्टेप हैं। पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन का है वो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आपकी प्रोफाइल में साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा, और जो जो स्टेप आपका यहाँ पर कंप्लीट होता जाएगा वो बॉक्स जो है वो ग्रीन कलर का यहाँ पर टिक होता जाएगा। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इनका कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब ये स्टेप इनका पहला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि लेफ्ट साइड आपको आपके स्टेप यहाँ पर दिख रहे होंगे कि जो जो स्टेप आपको पूरे प्रोसेस के टाइम यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा रजिस्ट्रेशन ये कर चुके हैं तो उसके आगे भी इनका ग्रीन टिक लगा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे होंगे और बाकी सारे ब्लैक कलर से। जो पॉइंट ब्लू कलर का होगा वो आपके लिए यहाँ पर स्टेप ओपन होगा, उस स्टेप को कंप्लीट करेंगे तब उस पर आगे ग्रीन टिक यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारा प्रोसेस अगला क्या है कि हमने रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप थी वो तो डाउनलोड कर ली है। अब हमारा इसके बाद अगला प्रोसेस आता है डिजी लॉकर से सत्यापन। ठीक है, तो डिजी लॉकर से सत्यापन वाली जो
लाइन है वो पूरी ब्लू है, इसका मतलब ये हमारे लिए ऑप्शन खुला है। पहले हम डिजी लॉकर का सत्यापन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, डिजी लॉकर से सत्यापन करें वाले ऑप्शन पर। इसके बाद डिजी लॉकर के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपका ऑप्शन जो है वो खुल करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वाले वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा और इस पॉपअप में ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो डिजी लॉकर का आपका अकाउंट है उसको साइन इन यहाँ पर करना होगा, जिसके लिए आपको आप अपना मोबाइल नंबर, यूज़र नेम या आधार कार्ड के थ्रू अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी होगा आप यहाँ पर डाल देंगे और नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना डिजी लॉकर अकाउंट ही नहीं क्रिएट किया है तो इसके लिए आप साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर आप अपना डिजी लॉकर का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लॉगिन करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। फिर जो मोबाइल नंबर आपने इंटर किया था या फिर आपने आधार नंबर डाला था और उस आधार नंबर से लिंक जो मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP जाएगा, ठीक है। वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंफर्मेशन भी देनी होगी। जो आपका ब्लू टिक लगा इसको क्लिक करना होगा और इसको क्लिक करने के बाद आपको जस्ट सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब भी आपने अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया होगा तो आपने एक अपना सिक्योरिटी पिन भी यहाँ पर 6 डिजिट का बनाया होगा, ठीक है। अगर आपको वो याद है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पे डाल करके आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हर एक डिजी लॉकर अकाउंट का अपना एक सिक्योरिटी पिन होता है, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। क्लियर है? जो भी सिक्योरिटी पिन होगा अगर याद है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो फॉरगेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो डिटेल्स मांगेगा उसको डाल करके एक नया सिक्योरिटी पिन आप क्रिएट कर लेंगे और उसको यहाँ पर डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सिक्योरिटी पिन सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आएगा, ठीक है, जो यहाँ पर सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर रहा होगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस अलाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जस्ट आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद डिजी लॉकर से सत्यापन के लिए आधार से अटैच जो भी आपकी डिटेल है वो खुल करके आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें आपकी फ़ोटो भी यहाँ पर इंक्लूड होगी और आपकी कुछ डिटेल्स होंगी। अब इसको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, जिसके लिए आपको राइट साइड नीचे तरफ कॉर्नर में एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा वेरीफाई डिटेल। जस्ट आपको इस वेरीफाई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद सक्सेसफुली हमारा जो डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो हो चुका है। इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डिजी लॉकर से सत्यापन वाले ऑप्शन के सामने एक ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यानी कि ये भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन है वो खुल करके आया होगा, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स जो भी हैं वो डालनी होगी, ठीक है। ये आवेदन पत्र आपको यहाँ पर भरना होगा। इस पर आप आकर के छात्रवृत्ति आवेदन वाले पत्र पर क्लिक करेंगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे आपकी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पर मांगी जाएंगी, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल जो डिटेल्स हैं, आपकी जो पर्सनल निजी डिटेल्स हैं और जो आपकी फ़ीस से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मांगी जाएंगी, ठीक है। कहाँ पर क्या भरना है बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है, कोई भी गलती आपको यहाँ पर नहीं करनी है। सबसे पहला है आपका यहाँ पर पाठ्यक्रम का प्रकार। पाठ्यक्रम के प्रकार में आपका नियमित और स्ववित्त पोषित होगा, ठीक है। नियमित मतलब जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं वो नियमित यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम का नाम क्या है, जो भी पाठ्यक्रम का नाम होगा आपका, ठीक है, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपका BA है, BCom है, BSc क्या भी जो भी होगा, ठीक है। फिर इसके बाद वर्तमान पाठ्यक्रम का यहाँ पर ब्रांच क्या है, ठीक है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर BSc सेलेक्ट किया है तो फिर ब्रांच में आपका BSc मैथ का भी ऑप्शन आएगा, BSc बायोलॉजी का भी आएगा, तो जो होगा फिर आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, अगर आपकी गलती हो गई तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर दिया हुआ है पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, ठीक है। यहाँ पर आप दो बॉक्सेस भी देख पा रहे होंगे, एक बॉक्स ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। ऊपर वाले बॉक्स में आपको पाठ्यक्रम का वर्ष डालना है। पाठ्यक्रम का वर्ष मतलब जिस ईयर, कोर्स के जिस ईयर में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका फर्स्ट ईयर है, आपका सेकेंड ईयर है कि आपका थर्ड ईयर है, क्लियर है। और इसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन में आपको डालना है कि जो कोर्स आप कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, वो 3 साल का होगा, ठीक है, जनरली 3 साल का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 सेलेक्ट करा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि आपने सेकेंड ईयर में ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको सेकेंड ईयर ही डालना है,
ठीक है, वहाँ पर 1 2 3 लिख करके आएगा, जो भी होगा। अगर सेकेंड ईयर में है तो 2 पे क्लिक करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो फर्स्ट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और नीचे क्या होगा, टाइम पीरियड होगा उस कोर्स का जिस कोर्स में आप कर रहे हैं। आप बीए कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 3 साल का कर रहे हो, तो यहाँ पर 3 अपने आप क्लिक होकर के आ जाएगा, या आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसके बाद आता है कि पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि आप यूजी में यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है कि आप क्या पाठ्यक्रम, तो इंटरमीडिएट है ना, आपकी जो पाठ्यक्रम जो पात्रता है, आपकी योग्यता है इंटरमीडिएट है, क्योंकि आप तो अभी यूजी में परसुइंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूजी के लिए हैं तो अपना डाल देंगे इंटरमीडिएट। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना स्नातक जो है पाठ्यक्रम की पात्रता यहाँ पर डाल देंगे। क्लियर है। अब इसके बाद आता है कि विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम जो भी होगा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ डाल देना, जो भी होगा। ठीक, फिर इसके बाद क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पे हुआ है। ठीक है, नहीं, तो इस पर नो कर देना है। ठीक है, ये भी नो करना है। ठीक है, इस पर भी नो होगा। ठीक है, ये भी, और बाकी के ऑप्शन नो पर ही होंगे। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब इसके बाद तो जो भी आपकी प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड डिटेल्स थी उसमें आपको नो ही भरना होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद है कि पाठ्यक्रम के वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन कब लिया है। ठीक है, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया है उसकी तिथि डालनी होगी। ठीक है, और ये डेट कहाँ पे मिलेगी, ये डेट आपको आपकी फीस रिसिप्ट में मिलेगी, जो फर्स्ट ईयर की फीस रिसिप्ट होगी उस पर आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि। अब यहाँ पर आपको जो आप प्रेजेंट टाइम में आपका जो ईयर है, ठीक है, उस सत्र में आप सेकेंड ईयर में होंगे तो सेकेंड ईयर में आपने कब प्रवेश लिया है उसकी तिथि डालेंगे। अगर थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर में आपने कब लिया है। लेकिन यहाँ पर केवल जो फर्स्ट ईयर की डेट है, फर्स्ट ईयर में जब आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है तो उसकी यहाँ पर डेट डालनी होगी। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। ठीक है, यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक, इसके बाद अगला है कि आवासीय या दिवा छात्र। ठीक, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से के हॉस्टल उनको अलाउट हुआ है यूनिवर्सिटी के माध्यम से, वो आवासीय छात्र पर क्लिक करेंगे। और बाकी जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नहीं अलाउट हुआ है, वो दिवा छात्र पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा कि आपसे कुछ आपकी जो शैक्षणिक डिटेल है वो भी यहाँ पर मांगेगा। ठीक है, एजुकेशनल डिटेल, जिसमें आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट होगा। इसमें आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कब उत्तीर्ण किया है वो डिटेल डालनी है। ठीक है, हाई स्कूल का पूर्णांक क्या है, इंटरमीडिएट का क्या पूर्णांक था, हाई स्कूल में कितना प्राप्त किया है, कितना प्रतिशत था। ठीक है, किस बोर्ड से किया है। ठीक, यही डिटेल आपको इंटरमीडिएट में भी सारी नीचे डालनी होंगी। इसके बाद आपको कैप्चा डालना होगा। कैप्चा डालने के बाद आपको ये प्रमाणित करना होगा। ये इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद सबमिट पे आपको जस्ट यहाँ पर टिक करना होगा। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर आपकी निजी डिटेल्स कुछ मांगेगा, जिसमें ठीक है यहाँ पर दिव्यांगता प्रकार, यदि अगर आप में कोई दिव्यांगता के लक्षण है तो ठीक है, वो जो भी टाइप होगा प्रकार होगा डालेंगे, कितना प्रतिशत है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, दिव्यांगता भत्ता कितना रुपया मिलता है। ठीक है, अगर दिव्यांग है तो ये दिव्यांग जितने भी दिव्यांग छात्र होंगे उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं है तो डाल दें। अगर राशन कार्ड संख्या है तो डाल देंगे। ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। माता जी का नाम डाल देंगे अपने। ठीक है, कैप्चा डाल करके यहाँ पर आप प्रमाणित कर देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद आप अपडेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर जस्ट क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद आपसे जो शुल्क संबंधी डिटेल्स हैं वो मांगेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, अगर आपका जो भी फीस होगा, हो सकता है कि अब तो आप सेमेस्टर वाइज पढ़ते हो। ठीक है, सेमेस्टर में मान लो कि आपकी 4,000 कुछ रुपया है, तो आप सोचोगे कि स्कॉलरशिप तो साल भर की आती है। ठीक है, और अभी तो हमने केवल एक ही सेमेस्टर की फ़ीस जमा की है, तो हमें कैसे पता होगा कि साल भर की फ़ीस कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपका कॉलेज है या फिर जो भी आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाकर के कांटेक्ट करना होगा, पता करना होगा कि सर हमें यहाँ पर टोटल कितनी फ़ीस डालनी है। ठीक है, तो दोनों सेमेस्टर का मिला करके आपको फ़ीस डालना है। ठीक है, उसमें भी इससे भी कुछ रुपया होता है, डिडक्ट होता है, वो आपको कंफर्म करके बता देंगे कि कितना आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर डालना है। ठीक है, एक बार इसके लिए आप कंफर्म जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सबका यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो फिर इसके बाद क्या करना है कि जो कैप्चा दिया होगा डाल करके इस पर फिर से एक बार प्रमाणित कर करके फिर आपको यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा।
फिर इसके बाद आपके जो पिछले वर्ष का जो आपका एजुकेशनल कुछ डिटेल से मांगेगा, ठीक है। गत वर्ष का परीक्षाफल क्या हुआ था, यानी पिछले साल आप पास हुए थे, फेल हुए थे, वो डालना है, ठीक है। क्या परीक्षा प्रणाली थी यहाँ पर, अगर सेमेस्टर प्रणाली थी तो सेमेस्टर प्रणाली आप डालेंगे, ठीक है। गत वर्ष की यहाँ पर अंक प्रणाली क्या है, ठीक है। जो भी वार्षिक अंक प्रणाली होगी तो वार्षिक अंक प्रणाली डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद गत वर्ष का प्राप्तांक कितना था, ठीक है। जो भी प्राप्तांक होगा यानी टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना यहाँ पर आपका प्राप्तांक था, कितना आपको जो मार्क्स था वो गेन हुआ था टोटल, ठीक है, दोनों सेमेस्टर का मिला करके। और दोनों सेमेस्टर का मिला करके आपका जो पूर्णांक था वो कितना था, यानी कि पूर्णांक और प्राप्तांक, ठीक है। फिर इसके बाद गत वर्ष का जो प्रतिशत था वो कितना था, दोनों का मिला करके दोनों सेमेस्टर का जितना टोटल प्रतिशत बाहर आया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। जिस आपने जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से यहाँ पर पढ़ाई की है वो कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो यहाँ पर डालेंगे। कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ पे क्लिक करके आप प्रमाणित कर देंगे। फिर अपडेट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, आवेदन पत्र की जितनी भी प्रविष्टियां हैं वो सफलतापूर्वक भरी गई हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म तो आपका यहाँ पर ये भर चुका है, जो भी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में देनी थी वो आपने सही सही भर दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप अपने प्रोफाइल पेज पर फिर से वापस आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 जो स्टेप हैं आपके कंप्लीट हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया था, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर दिया है और अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए। अब आप कहेंगे सर आपने डॉक्यूमेंट तो अपलोड किए नहीं तो कहाँ से हो गए, भैया हमने डिजी लॉकर से सत्यापन किया था ना, और डिजी लॉकर पे जितने भी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले ही अपलोड होते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली इसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो पहले ही यहाँ पे वेरीफाई आपके हो चुके हैं, इसी वजह से डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पर अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब अगला क्या करना है कि अब ये वाला ऑप्शन तो छोड़ दीजिए कि आवेदन पत्र को अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो बाद में जब आप अपनी सॉफ्ट कॉपी लेकर के कॉलेज में जाएंगे तो यहाँ पर आकर के आप अपना संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रोसेस क्या है इसका, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, ठीक है। अब इसका यहाँ पर प्रमाणीकरण करना होगा आय और जाति का, ठीक है। तो जस्ट आपको आय एवं जाति वाले ऑप्शन के प्रमाणीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। अब इसके बाद ऑथेंटिशिएशन के लिए आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट का जो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, सर्टिफिकेट क्रमांक है वो डालना होगा। उसको डालने के बाद आप जो कैप्चा दिया गया है उसको डाल देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे साइड आपको यहाँ पर नीचे साइड आप देखेंगे राइट साइड तो आपको वेरीफाई इनकम डिटेल्स देखने को मिलेगा ब्लू कलर के बॉक्स में, उस पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। फिर इसके बाद ठीक इसी प्रकार आपको जाति प्रमाण पत्र जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें भी आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट का यहाँ पर क्रमांक है वो डालना होगा। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई डिटेल का एक ब्लू बॉक्स में ऑप्शन नीचे आएगा, जैसे स्क्रॉल करेंगे तो उस पर आपको वेरीफाई डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। तो इसका भी आप प्रमाणीकरण यहाँ पर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का ऑथेंटिशिएशन है वो भी कंप्लीट हो गया है, प्रमाणीकरण भी। जो जो स्टेप कंप्लीट होते जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि वो ग्रीन बॉक्स में यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि अगला जो ऑप्शन आपके लिए खुल करके आया है वो है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, ठीक है। अब जो आपके आधार नंबर का ऑथेंटिशिएशन है वो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब आधार के प्रमाणीकरण के लिए आपको यहाँ पर आधार नंबर अपना डालना होगा, ठीक है। फिर ऑप्शन नंबर 4 में आपको फिर से वही आधार नंबर कंफर्म करना होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टिक करने के बाद फिर आप अपना जो कोड होगा दिया गया कोड डाल करके जो वेरीफाई आधार वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो आधार का प्रमाणीकरण है ऑथेंटिशिएशन है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका आधार का ऑथेंटिशिएशन है वो भी हो चुका है, आधार का प्रमाणीकरण भी हो चुका है, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका NCPI सत्यापन हेतु। अब आपको यहाँ पर NCPI का सत्यापन करना है, ठीक है। लगभग हम लोग एंडिंग स्टेप पे आ रहे हैं। अब इस पर आपको क्या होगा कि मैंने जब शुरुआत में वीडियो बताई थी तभी मैंने बताया था अगर आपका यहाँ पर आधार से NCPI नहीं है तो करवा लीजिए जाके अकाउंट से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका प्रोसेस ही नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा अगर आपका यहाँ पर NCPI है, ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे
अब यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आप सबका सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट का हमने किया है उनका यहाँ पर जो NPCI है वो स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक से हो सकता है कि लिंक ना हो। ठीक है, NPCI ना हुआ हो आधार का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि अगर आपका है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका NPCI है, तो चेक NPCI स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर के आपका जो सत्यापन होगा वो फाइनली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो बैंक में जाइए, बैंक में जाकर के आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कि आधार से पूरी तरीके से सीडेड है अकाउंट की नहीं है। अगर है, ठीक है, तब तो आपका यहाँ पर आगे का प्रोसेस बढ़ जाएगा। अगर नहीं है तो आपके सामने कुछ इसी तरह का ऑप्शन लिख करके आएगा कि स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। ठीक है, तो जा करके आपको बैंक से यहाँ पर कांटेक्ट करना है। मान लीजिए कि हो गया है। ठीक है, जब आपका NPCI से भी सत्यापन हो जाएगा तो इसके आगे भी यहाँ पर टिक लग जाएगा, हालांकि इनका नहीं है तो इस वजह से नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये भी प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा कि हाई स्कूल का जो रोल नंबर होगा उसका भी इस पर क्लिक करके आपको फिर आगे प्रोसेस में जब आपका NPCI हो जाएगा तब इसके बाद हाई स्कूल रोल नंबर वाला प्रमाणीकरण का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद हाई स्कूल रोल नंबर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जो भी डिटेल्स था, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, वो यहीं पर आकर के इस पर जब हाई स्कूल नंबर पे टिक लग जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी फॉर्म है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जांच हेतु आवेदन प्रिंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यहीं से प्रिंट निकलवा करके और फिर लॉक करते चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ पर जो होगा, जितना भी डिटेल आपने डेटा भरा है उसका प्रिंट यहाँ पर निकलवा लेना है। वो एज अ सॉफ्ट कॉपी होगा। उस प्रिंट को ले जा कर के पहले कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में अपने दिखाना है। अगर वो यहाँ पर बताते हैं कि नहीं कुछ इसमें गलती है, ठीक है, उसी फॉर्म में वो करेक्ट करेंगे और वो आकर के आप यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित करें। मैंने बताया था ना, यहाँ पर आकर के आप अपना जो करेक्शन है, जो भी उन्होंने गलती बताई है उसको यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और जब करेक्ट कर लेंगे, उन्होंने बता दिया है, अब आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फॉर्म को अपने लॉक कर देंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ जांच करवा लिया है, अब सारी चीज़ें हमने संशोधन भी कर लिया है उसमें, उसके बाद आप अपना यहाँ पर फॉर्म जो हो गए एप्लीकेशन फॉर्म वो लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद 3 दिन के बाद आपका जो एक हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट होगा वो यहाँ पर समाज कल्याण के द्वारा जारी किया जाएगा। उस हार्ड कॉपी के प्रिंट आउट के साथ, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके संस्था में जाकर के जमा करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, इसमें अब बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी की। अगर आपने अभी तक हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, कर लीजिए, समय बहुत कम है। और जो भी कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं, आपका कोर्स हो, BA हो, BCom हो, BSc हो, BLLB हो या LLB हो, ठीक है, जा करके ज्वाइन करें, क्योंकि समय बहुत कम है, सेमेस्टर एग्जाम आपके आने वाले हैं। और अपनी तैयारी को हमारे साथ यानी टारगेट गुरुकुल के साथ और आसान बनाएं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो लखनऊ गुरुकुल का ग्रुप है, आप उसे भी यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ लखनऊ गुरुकुल यूट्यूब चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोर्सेज़ के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी भी आपकी रुकनी नहीं चाहिए। बाकी स्कॉलरशिप वगैरह की जिम्मेदारी तो है ही है कि जो भी अपडेट होगी हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर देते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।